अगर पिछले 5 साल के पेपर्स को देखो और मैं आपको बोलूं कि एक ऐसी यूनिट है जिसका ग्राफ ऑलमोस्ट आपको कंसिस्टेंट दिखेगा, सिमिलर दिखेगा, एक ऐसी यूनिट जो आपके लिए ज्यादातर थ्योरेटिकल पार्ट से क्वेश्चंस लेकर आती है और इसीलिए आपके लिए क्वाइट इजी होती है व्हेन इट कम्स टू एप्लीकेशन, क्योंकि न्यूमेरिकल वाले पोर्शन में बहुत ही कम इसके टॉपिक्स हैं जिनसे सवाल बन सकते हैं। तो ज्यादातर थ्योरी में ये यूनिट खेलती है। देखा जाए तो थ्योरेटिकल चीजों को पढ़ना एक्चुअल ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बिकॉज ऑब्वियसली थ्योरी डिपेंड्स अपॉन दी परसेप्शन, और जब भी स्टेटमेंट वाले सवाल आते हैं तो एनटीए का परसेप्शन क्या है, आपका परसेप्शन क्या है, ये सारी चीजें मैटर करती है। बट अगर मैं आप लोगों को ये बोलूं कि कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हमें उनके पता लग जाए जिनको हम लोगों को बहुत अच्छे एनालिसिस के साथ में पढ़ना है, डीपली पढ़ना है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ट्राई करना है, तो ये यूनिट आपकी एक ऐसी यूनिट है जो थ्योरेटिकल होते हुए भी आपको कंसिस्टेंटली 11 या 10 ऑलमोस्ट हर साल 10 से 11 सवाल बना के देती है। और अगर आप लोगों के किसी एक यूनिट से 10 सवाल आते हैं तो 20 नंबर फिक्स हो जाते हैं। 6 दिन लगाकर इस यूनिट को अगर आप लोग पढ़ते हो, इमेजिन करना, तो 6 दिन में अगर आप लोग 2 घंटे भी ईच इस यूनिट को पढ़ रहे हो तो 12 घंटे के अंदर 20 नंबर सिक्योर कर रहे हो। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को देखोगे तो इस तरीके का सक्सेस रेशो कि 12 घंटे पढ़ के उससे 20 नंबर लेकर आना किसी एक कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन में, इट इज गोइंग टू बी ग्रेट एंड अमेजिंग। आज ऐसी यूनिट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विच इज गोइंग टू बी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। यूनिट बहुत ही ज्यादा पसंदीदा होगी उन लोगों की जो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे सीएस के एस्पिरेंट होते हैं जो एक्चुअली जॉब के साथ में इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। शायद वो अब अपने कोडिंग वाले पार्ट को छोड़ के, प्रोग्रामिंग वाले पार्ट को छोड़ के टीचिंग में आना चाहते हैं, उनके लिए। तो जो भी लोग हैं जो जॉब में है या वो लोग जो बिगिन कर रहे हैं अपनी जर्नी को, मैं आप दोनों को ही ये चीज बोलना चाहूंगी कि ये यूनिट आपके लिए भैया बहुत फायदेमंद हो सकती है। चलिए आइए इस यूनिट को हम लोग देखते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे कि पिछले 5 साल का एनालिसिस अपन कर रहे हैं। मैंने इससे पहले बहुत सारे यूनिट्स ऑलरेडी आपके लिए डिकोड किए हैं, तो आई होप आपने वो देखे होंगे। आज मैं बात करूंगी इस ग्राफ की। अगर आप लोग इसे देखोगे तो ये आप लोगों का कहीं ना कहीं लाई कर रहा है 8 to 10 के बीच में, और पीक जो है वो इसके और ज्यादा बड़े जा रहे हैं, 11-12 क्वेश्चंस पर भी जा रहे हैं और कंसिस्टेंट है। ठीक है, नेटवर्किंग, इंजीनियरिंग और एआई, ये 3 ऐसी यूनिट है जो सबसे कंसिस्टेंट है। हर साल यही सवाल आ रहा है। हाँ, इनके पीक नहीं आएंगे, बट हाँ ये जरूर देखोगे आप कि ये कंसिस्टेंट है, हर बार सवाल बन रहा है। अब कहाँ से बन रहा है, चलिए आइए देखते हैं। हम लोग देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और अगर आप लोगों को मेरे साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अलावा कंप्लीट सिलेबस कवर करना है देन जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन इज फॉर यू। अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया है तो जाके विजिट करना। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगले 90 दिन में आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, लिमिटेड टाइम है, स्टडी प्लानर के साथ सारे वीडियो एक जगह मिल जाए, वो सारी चीजें जो है वो इस कोर्स के अंदर आप लोगों को मिल जाएगी। इफ यू विश यू कैन गो टू जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन, जहां पर प्रीवियस ईयर का अलग से बैच बना हुआ है, वीडियो कोर्स का अलग से बैच बना हुआ है, और आपके लिए मॉक टेस्ट अलग से बनाए हुए हैं। सब चीजें एक ही जगह मिल जाएंगी, जाकर आप लोग अवेल कर सकते हो। ये 90 दिन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब मैं आती हूँ हमारे टॉपिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पर। इसमें आपके कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपसे पूछी हुई है, उसके ऊपर अपन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो आप लोग देखोगे कि आपके लिए 2023 जून से जून 2025 तक ये पिछले 5 पेपर्स के अंदर, चाहे वो 23 जून हो, 23 दिसंबर हो, 24 जून हो, 24 दिसंबर हो, जून 25 हो, इन सबके अकॉर्डिंग दिसंबर 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा वेराइटी आपको मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ही दिखा रही हूँ। सॉफ्टवेयर की डिजाइन, रिवर्स इंजीनियरिंग, कोकोमो मॉडल, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी, बेसिक्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर, वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन, एसडीएलसी मॉडल, सीएमएम मॉडल, आपका सॉफ्टवेयर रिस्क, एफडीडी हो गया, एससीएम हो गया, देन आप लोगों के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम्स हो गए, इसके अलावा रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस आप लोगों की इंडेक्स हो गया, मेंटेनेंस और ये सारी चीजें। इन पर आप लोगों के कितने सवाल बने हैं, क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो पिछले 5 पेपर में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, तो आप लोग देख सकते हो इनका पूरा का पूरा ग्राफ। अब अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एंड टेस्टिंग दिख ही रहा होगा बार ग्राफ के अंदर, बहुत इजीली सबसे कंसिस्टेंट है। हर साल एक डंडा है भाई इनका, हर साल
राइट। इसका मतलब ये है हर साल इनसे सवाल पूछा गया है। अब जैसे सॉफ्टवेयर डिजाइन का आप देखो, सॉफ्टवेयर डिजाइन में पिछले दोनों बारी से एक ही पेपर में दो सवाल पूछे जा रहे हैं, मतलब 4 नंबर एक टॉपिक से। कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आप देख सकते हो। फिर आता है रिवर्स इंजीनियरिंग, पिछली बार एक क्वेश्चन बना है, और रिवर्स इंजीनियरिंग री इंजीनियरिंग को मिक्स करके क्वेश्चन पूछ ही लेता है एनटी। देन आता है आपका कोकोमो मॉडल। अब कोकोमो मॉडल देखो वेटेज इनका बढ़ता जा रहा है, आपके 23 के अंदर ये नहीं बना था, पर 24 से कभी 3 सवाल एक ही पेपर में, मतलब 6 नंबर, फिर 1 सवाल, फिर जून 25 में भी 1 सवाल बना। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कभी की कैसे किया जाता है, क्या क्या टूल्स होते हैं, विच टूल्स आर नॉट देयर फॉर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के ऊपर आप लोगों के हर बार कभी 3 तो कभी 1 ऐसे सवाल बनते ही जा रहे हैं। सिर्फ एक आप लोगों का जून 24 रहा जिसने नहीं आया, बट अदरवाइज हर पेपर में आ रहा है पिछले 5 साल में। टेस्टिंग, ऐसा एक साल नहीं गया जब टेस्टिंग से सवाल नहीं आया। अगर मुझसे कोई रात को नींद में पूछेगा कि मैम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक टॉपिक पढ़ सकता हूँ, क्या पढ़ूं, तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बोलूंगी टेस्टिंग, पढ़ के जाना ही जाना है। अब यहाँ पर न्यूमेरिकल भी बन सकता है, जैसे कि साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी का वेरी बेसिक न्यूमेरिकल, बट बन सकता है, और थ्योरेटिकल तो बनेंगे ही। देन आता है क्वालिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर। इस पर आप लोगों का पिछली बार जून 25 में सवाल बना था। बेसिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर से भी आप लोगों का एक बेसिक सा सवाल बना था। वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन, एसडीएलसी मॉडल देखो वेरी कंसिस्टेंट, कभी 2 सवाल आ रहे हैं एक ही टॉपिक से, 3 सवाल आ रहे हैं। अगर एक पेपर में 1 से ज्यादा सवाल किसी टॉपिक के आते हैं तो मुझे पता है कि उसका इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली हमें समझ में आ जाता है, राइट। सीएमएम मॉडल से सवाल बनता है, रिस्क सॉफ्टवेयर, एफडीडी से सवाल, ठीक है ना। देन आप लोगों का एससीएम से, उसके अलावा ओओ सिस्टम से, रिलायबिलिटी से। ये सारे कुछ ऐसे टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप बिगिन भी कर रहे हो या आप इवन अभी अपने उस वाली पोजीशन में हो कि कुछ यूनिट्स आपने पढ़ लिए, कुछ यूनिट्स आपको पढ़नी, ये वो टॉपिक्स है जो आपके लिए सर्टेन है, ठीक है। मैं आपको स्ट्रैटेजी दे रही हूँ कि यार ये टॉपिक तो करके जाने ही जाने हैं। इसके अलावा मैंने इसी प्लेलिस्ट के अंदर आप लोगों के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की भी मैराथन ली। आप उसको देखोगे तो आप देखोगे कि मैंने उस मैराथन में भले ही वो 1 साल पहले ली हो, पर मैंने उसमें वो सारे टॉपिक्स को कवर किया है, क्योंकि ये एक पैटर्न होता है। ये ग्राफ बनाने का मोटिव है कि आपको एक पैटर्न दिखे कि आप किस यूनिट से कौन से टॉपिक से कितने सवाल पिछले 5 पेपर में पूछे गए हैं। ऑटोमेटिकली वेटेज समझ में आएगा, वेटेज समझ में आएगा तो हमें ये समझ में आएगा कि किसको कितना टारगेट करना है, किसको कितना टाइम देना है, क्योंकि 90 दिन है। 90 दिन बहुत कम समय होता है इतने बड़े सिलेबस को पढ़ने का। तो इस तरीके से कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ टाइम करके आप सभी लोगों को जल्दी ग्रैस्प करने की एनर्जी मिल जाएगी। अब मैं आप लोगों को क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग इमेजिन करिएगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक रूल हम पढ़ते हैं, पारेटो रूल। ये रूल कहता है कि जो आप लोगों के 20% एरर्स, 20% जो आप लोगों का कोड होता है ना, उसी में आपके 80% एरर्स जो है वो दिखते हैं, है ना। 80% ऑफ द एरर कम्स फ्रॉम द 20% ऑफ द कोड। बस यही पारेटो रूल आप लोगों को लगाना है आपकी पढ़ाई में भी। आपके यूजीसी नेट के कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में बहुत सारी चीजें लिखी, हम वो सब नहीं पढ़ सकते, इसीलिए हमें वो 20% पिक करना पड़ेगा जो हमारा टाइम भी बचाए और हमारे सिलेक्शन में भी हेल्प करे। अब आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो कैसा लगा, और कोई डाउट है तो बताइएगा, और बताना कि आप कितने नंबर टारगेट कर रहे हो। उस हिसाब से आपको पता चलेगा, या मैं उस हिसाब से रिप्लाई जरूर करूंगी कि आपका टारगेट स्कोर ठीक है या नहीं है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर जो है ना सुपरवाइज लर्निंग काम करेगी। आपको देखना पड़ेगा कि आपका टारगेट स्कोर क्या है, उसी हिसाब से आपको अगले 90 दिन प्लान करने मिलेंगे। टाइम ज्यादा नहीं है, इसीलिए फोकस्ड स्टडी और लिमिटेड स्टडी आपको करनी पड़ेगी, दैट इज स्मार्ट स्टडी। बताइएगा कैसी चल रही है आपकी तैयारी। पीडीएफ चाहिए तो JRF अड्डा एप्लीकेशन पर है फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, जाकर आप डाउनलोड कर लेना, ताकि ये ग्राफ निकाल के दीवार पे चिपका सको और पता हो कि यार ये टॉपिक तो सर्टेन है ही है। गुड लक।